हेलो वीवर्स, आई होप आर यू आर डूइंग ग्रेट। वीवर्स, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस उर्दू में हम जिसे फिर मुस्तकबिल जारी भी कहते हैं। ये वीवर्स टेंस क्या होता है, इस टेंस में हमें किस तरह के जुमले मिलते हैं। वीवर्स, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ऐसा टेंस होता है जिसमें आने वाले वक्त में किसी ऐसे काम की बात की जा रही हो जो आने वाले वक्त में हो रहा हो, जारी हो, यानी कि आज से कुछ दिनों बाद, घंटों बाद, महीनों बाद या हफ्तों बाद जो काम हो रहा हो, उसके मतलब हम किस टेंस में बात करते हैं, वो हम फ्यूचर कंटिन्यूस यानी कि फेल मुस्तकबिल जारी में बात करते हैं। व्यूअर्स, आगे हम आ जाते हैं कि इस टेंस की पहचान क्या होती है, कि फ्यूचर कंटिन्यूस जो टेंस होता है इसके फिकरात को उर्दू में हम किस तरीके से पहचानते हैं। तो व्यूअर्स, फ्यूचर कंटिन्यूस फेल मुस्तकबिल जारी के फिकरात के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहा हूंगा, रहे होंगे, ये चार वर्ड्स ये एट द एंड ऑफ सेंटेंसेस उर्दू लैंग्वेज में, उर्दू फिकरात में ये इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास पहले नंबर पर है अली घर जा रहा होगा। अब आखिर में क्या यूज हो रहा है, रहा होगा, तो ये किस टेंस का हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। ऐसे ही है आलिया बर्तन धो रही होगी, तो यहाँ रही होगी का यूज हो रहा है, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का हो गया। फिर आ रहा है मैं खाना खा रहा होऊंगा, और हमने भी यहाँ पढ़ा था कि रहा हूंगा, यहाँ भी आ रहा है, तो ये कौन से टेंस का हो गया, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का ये जुमला हो गया। वीवर्स, आगे हम चलते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस में सेंटेंसेस यानी कि जुमलों को किस तरीके से बनाया जाता है। हम सब जानते हैं कि हर टेंस को तीन तरीकों से बनाया जाता है। पहले नंबर पर सिंपल, सेकंड नंबर पर नेगेटिव, और थर्ड नंबर पर हम इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया फिक्रों में इसे बनाते हैं। वीवर्स, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सिंपल। कि सिंपल में हम फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस आ जाए उसको किस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं। तो वीवर्स, सिंपल सेंटेंसेस में हम फ्यूचर कंटिन्यूस को बनाने का ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या होते हैं, हमारे हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी, इन दोनों में से एक आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और एट द एंड हम क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट। अब सवाल यहाँ ये है कि विल बी किसके साथ यूज होता है और शैल बी किसके साथ यूज होता है। तो भी बस एक बात आपको यहाँ याद रखना होगी, वो ये है कि ये जो शेल भी होता है ये सिर्फ आई और वी इन दो सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है। इसके अलावा जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स आए, खा वो सिंगुलर हो, खा वो प्लूरल हो, या कोई नाम हो, या किसी शहर का नाम हो, या किसी भी चीज नाउन या प्रोनाउन का नाम हो, उसके साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, विल बी। तो व्यूअर्स, आगे हम इसके सेंटेंसेस को बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास पहला सेंटेंस है लुकमान दरवाजा खोल रहा होगा। अब इस टेंस में आने वाले वक्त में एक बात बताई जा रही है कि जो लुकमान है वो दरवाजा खोल रहा होगा, तो ये हमारे पास है फ्यूचर कंटिन्यूस का, क्योंकि इसके एट द एंड रहा हूंगा आ रहा है। तो इसको अब हम ट्रांसलेट करते हैं, तो हमने फॉर्मूल में पढ़ा है कि सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में हमारे पास काम करने वाला, दरवाजा खोलने वाला कौन है, लुकमान। तो लुकमान सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हमने पढ़ा था कि विल बी या शैल बी ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है, इनमें से एक यूज होगा, तो हम कौन सा यूज करेंगे, विल बी। लुकमान विल बी। आगे हमने पढ़ा था कि विल बी लगने के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वाव की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी। लुकमान क्या कर रहा था, दरवाजा खोल रहा था। तो यहाँ जो दरवाजा खोलना, खोलना की इंग्लिश हमारे पास क्या होती है, ओपन। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और साथ हमने अगर आईएनजी को ऐड किया तो ये हमारे पास क्या हो गया, ओपनिंग। और वो खोल क्या रहा है, ऑब्जेक्ट उसका क्या है, वो है डोर, यानी कि दरवाजा उसका जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो व्यूअर, ये था इसका पहला सेंटेंस। इसके बाद हम दूसरे नंबर पर आ जाते हैं, वो मैच खेल रहे होंगे। इसमें आने वाले वक्त में किसी काम के होने के मतलब बात की जा रही है। तो इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, वो। मैच कौन खेल रहे होंगे, वो। तो सब वो की इंग्लिश हमारे पास यहाँ क्या है, दे। दे। आगे हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, विल बी या शैल बी। अब हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में आई और वी के अलावा सब्जेक्ट अगर है
तो हम विल भी लगाएंगे, अगर आई हुई है तो हम शैल भी लगाएंगे। तो हमने देखा यहाँ दे है, यानी कि आई और वी नहीं है, तो यहाँ हमने फिर क्या हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, विल बी। आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, खेलना, खेलना की इंग्लिश प्ले, तो साथ हमने आईएनजी लगाया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्लेइंग। ये हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ हमने इसका क्या किया, आईएनजी का इजाफा किया। और वो क्या खेल रहे होंगे, वो मैच, ये मैच यहाँ उनका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आगे हम आ जाते हैं, मैं हार रहा हूंगा। इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश हमारे पास क्या है, आई सबसे पहले आएगा, क्योंकि हमने फार्मूले में पढ़ा है कि सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर आई और वी सब्जेक्ट्स होंगे तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, शैल बी। तो यहां मैंने क्या लगा दिया, शैल बी। और हारना की इंग्लिश क्या होती है, हारना की इंग्लिश होती है लूज, और साथ हमने आई एन जी लगाया, तो ये बन गया लूजिंग। आई शैल बी लूजिंग, के मैं हार रहा हूंगा। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसके नेगेटिव। नेगेटिव को किस तरीके से बनाया जाता है, सबसे पहले वीवर्स हमारे पास सब्जेक्ट प्लस विल या शेल, यानी कि विल या शेल प्लस हम क्या ऐड करते हैं इनके बाद, नॉट। विल या शेल इन दोनों में से एक को लगाने के बाद हम पूरी बात नॉट का एडिशन इजाफा करते हैं, प्लस हम बी नॉट के बाद यहाँ लगाते हैं, वहां हम शेल और विल के साथ फौरी बी लगा देते हैं। लेकिन यहाँ ये तब्दीली होगी कि नॉट के बाद हम बी को यूज करेंगे, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आई एन जी और ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास पहला जुमला है, तारे आसमान पर नहीं चमक रहे होंगे। अब इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, चमक कौन नहीं रहे होंगे, वो है हमारे पास तारे। तारे की इंग्लिश हमारे पास क्या है, स्टार्स। तो हमने फार्मूले में पढ़ा था, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट स्टार्स। आगे हमने कहा था कि एक हेल्पिंग वर्ब आएगा विल या शैल, वहां भी हमने पढ़ा था कि अगर आई और वी होंगे तो शैल आएगा, अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट हो तो हम उसके साथ क्या यूज करते हैं, विल। स्टार्स विल, उसके बाद हम क्या यहाँ यूज करेंगे, नॉट। स्टार्स विल नॉट, और नॉट के बाद हमने पढ़ा है कि यहाँ बी वैसे का वैसे आ गया। और शाइन, इसकी इंग्लिश होती है चमकना, ये हमारे पास वर्ब है और इसके साथ आई एन जी का इजाफा हुआ, तो ये बन गया शाइनिंग। स्टार्स विल नॉट बी शाइनिंग एट द, कहा, आसमान पर। तो आसमान, स्काई हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाता है, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। अब इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, वो, और वो की इंग्लिश हमारे पास क्या है, दे। हमने सबसे पहले लगा दिया, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। उसके बाद हम एक हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं विल, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया। उसके बाद हमने पढ़ा था कि नॉट बी, नॉट बी वैसे का वैसे आ गया। और खेलना की इंग्लिश हमारे पास क्या होता है, प्ले। साथ हमने पढ़ा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का यूज करेंगे, तो यहाँ प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग द क्रिकेट। क्रिकेट यहाँ हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्रिकेट हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। आगे हम आ जाते हैं, हम घर नहीं जा रहे होंगे। इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, हम, सब्जेक्ट प्लस घर नहीं जा रहे होंगे। यहाँ वी आ गया, हमने पढ़ा था कि अगर आई और वी होंगे सब्जेक्ट तो हम क्या लगाएंगे, शेल। यहाँ हमने क्या कर दिया, वी शेल, क्योंकि हमारे पास वी है तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है, शेल। आगे हमने फार्मूले में पढ़ा था कि हम उसके बाद नॉट को यूज करेंगे, शेल नॉट। और उसके बाद क्या आएगा, बी वैसे का वैसे आ गया। और हम क्या नहीं कर रहे होंगे, जा रहे होंगे। हम जा नहीं रहे होंगे, तो जाना की इंग्लिश हमारे पास वीवर्स क्या आते हैं, गो। और साथ हम आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी का एडिशन करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा गोइंग। और कहा नहीं जा रहे होंगे हम होम, यानी कि घर। तो ये घर हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब वीवर्स ये थे हमारे पास इसके नेगेटिव। इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पर आ जाते हैं इंटेरोगेटिव, यानी कि सवालिया। अब सवालिया में रूल क्या होता है, हर टेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं टेंसेस के, सवालिया में सबसे पहले वो आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब पढ़े हैं विल और शेल, विल बी और शेल बी, ये हमारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, विल और शेल प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज करेंगे, बी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, और एट द एंड हम क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट। वीवर्स सबसे पहले हमारे पास जुमला है, क्या अली दरवाजा
खटखटा रहा होगा। यहाँ क्या का लफ्ज इस्तेमाल करके सवाल किया गया है कि क्या अली दरवाजा खटखटा रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ सब्जेक्ट कौन है, अली। तो अली के साथ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, विल। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि आई और वो के साथ सिर्फ शेल आता है, उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हो, खा वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, नाम हो, किसी शहर का, किसी चीज का, उसके साथ हम क्या हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, विल। तो विल हमारे पास पहले आ गया। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट विल अली। आगे बी, भाई फार्मूले वाला वैसे का वैसे आ गया। आगे नोक, खटखटाना, और उसके साथ हमने आई एन जी लगाया, तो वो हमारे पास फार्मूले वाला वह प्लस आई एन जी वाला हो गया, अली विल अली बी नोकिंग। आगे वो क्या नहीं क्या वो खटखटा रहा होगा, वो दरवाजा। तो ये यहाँ दरवाजे की इंग्लिश डोर, ये हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आगे हम व्यूअर्स आ जाते हैं, क्या जायरा खाना बना रही होगी। तो यहाँ इस सेंटेंस में जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो कौन है, जहरा। तो जहरा, इसके साथ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, विल। उसके बाद इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, जहरा विल जहरा। बी हमारे पास फार्मूले वाला वैसे का वैसे आ गया। और फिर हमने पढ़ा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी, जहरा क्या कर रही होगी, बना रही होगी। बनाने की इंग्लिश हमारे पास क्या है, मेक। यहाँ हमने साथ आई एन जी का इजाफा किया तो बन गया मेकिंग। और एट द एंड वो क्या बना रही होगी, फूड। फूड क्या होता है, खुराक। तो ये हमारे पास क्या होता है, खाना। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो व्यूअर्स, आपने समझ लिया होगा कि इसके जो सवालिया सेंटेंसेस होते हैं उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट सॉरी सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब विल या शेल प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, और एट द एंड हम ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। व्यूअर्स, ये थे हमारे फ्यूचर कंटिन्यूस के टेंसेस। अगर किसी स्टूडेंट को इस टेंस में किसी चीज की समझ ना आई हो, या किस चीज पर वो मजीद एक्सप्लेनेशन लेना चाहता हो, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस पर मजीद एक्सप्लेनेशन ले सकता है। शुक्रिया।